हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज फिर से मैं उपस्थित हूँ हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि। तो हमने स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विसर्ग संधि। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि किसे कहेंगे हम। विसर्ग संधि होती है कि यदि कहीं स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हमारी क्या कहती है, एक बार फिर से देख लो कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार पैदा होता है उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मैं यहां लिखता हूं दु धन आशा। ठीक है, क्या हो जाता है, दुराशा। अब इसमें रै का आगमन हुआ, ये हमें विसर्ग संधि बताती है। जैसे मनः धन योग, अब इसको हम क्या लिखेंगे, मनोयोग। ठीक है, यानी कि अब इसके अंदर जो ओ का आगमन हुआ वो हमें क्या बताती है, विसर्ग संधि बताती है। जी, इसी तरह एक और उदाहरण देखिए। जैसे मैं लिखता हूं नेह धन आहार, क्या हो जाएगा, निराहार। अब यहां पर भी क्या हुआ, रै का आगमन हुआ। ये चीज बताने के लिए हम क्या करेंगे, विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और विसर्ग संधि में उसके नियमों को पढ़ेंगे। जैसे मैं यहां लिखता हूं तपह धन भूमि, क्या हो जाएगा, तपोभूमि। ठीक है, क्या होगा इसका, तपोभूमि होगा। जैसे मैं यहां लिख देता हूं तपो भूमि। अब यहां पर क्या हुआ, ओ का आगमन हुआ। ये ओ कैसे आया वो हम लोग किससे जानेंगे, जब हम इसके नियम पढ़ेंगे। तो आइए इसका पहला नियम देख लेते हैं। पहला नियम देखने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देख लें। ठीक है, तो आइए इसका फर्स्ट नियम मैंने यहां लिख दिया है ताकि हमें टाइम को बचाया जा सके। तो फर्स्ट नियम हमारा क्या कहता है कि विसर्ग का यदि ओ होना, ठीक है, यानी विसर्ग का जहां पर ओ, जैसे मैंने यहां पर ओ बना था मनोयोग में, ये ओ बना कैसे, इसका नियम हमारा पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग संधि के अंदर ओ कैसे बनेगा ये देखेंगे हम लोग। वो कहता है कि यदि विसर्ग के बाद ए या फिर पहले या बाद, दोनों तरफ ए और ए आए, ठीक है, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, अथवा य, रे, ले, व और है। ठीक है, क्या कह रहा है, यानी अंतस्थ जितने भी है एक उष्म य, रे, ले, व है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनके बाद में क्या होगा, विसर्ग जो है वो ओ हो जाएगा। यानी ये बात कह रहा है, अगर मैं लिखने की बात करूं, यदि ए प्लस ए, ठीक है, तो भी ओ बनेगा, और अगर इसके बाद में ग यानी तीसरा, घ चौथा, या फिर अंग्य, ठीक है, पांचवा, या फिर ये, रे, ल, व और है, ये पांच वर्ण आपको कहीं भी दिखे तो क्या होंगे, ये सारे के सारे ओ में बदल जाएंगे। किस में बदलेंगे, ओ
में बदल जाएंगे। ठीक है, बात मेरे को आपको ये बात इतनी समझ में आ गई कि किसी का भी हो सकता है वो, चाहे इसका ये क वर्ग का हो, चाहे च वर्ग का हो, चाहे ट का हो, चाहे त का हो, और चाहे ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। ठीक है, इनको क च ट त प पांचों वर्ग बोल दिए जाते हैं। इनके अंदर क्या हो, तीसरा हो, चौथा हो, या फिर पांचवा हो, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा हो, तो किस में बदलेंगे, ये ओ में बदल जाएंगे। जैसे हम इसके उदाहरण करते हैं, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं ऊपर वाले को, ताकि हम उदाहरणों को लिख सके इसके। ठीक है, ताकि हम अब इसके ऊपर उदाहरण को आसानी से लिख सके। जैसे मैं पहला लेता हूं, तपह धन बल। अब क्या हुआ, यहां पर मेरे पास प है, ठीक है, और इधर मेरे पास है ब। ब कौन सा है, यानी कि ये तीसरा है, तीसरा वर्ण है, और हमने क्या वो देखा है कि तीसरा वर्ण हो तो किस में बदल जाएंगे, ओ के अंदर बदल जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तपोबल। ठीक है, तपोबल हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, जैसे मैं एक और उदाहरण लेता हूं, मन धन हार। अब क्या हुआ, इधर से देखिए है, और हमारे पास ये रहा है कि यदि अगर इधर है हमें को दिखाई देगा तो वो किस में बदलेगा, वो भी ओ में बदलेगा। देखिए जैसे मनह हर। ठीक है, यानी हमारा नियम क्या कहता है कि या तो ए और ए हो तब भी ओ में, या फिर तीसरा, चौथा और पांचवा यह है हो तो उसके बाद में क्या बनेगा, वो ओ बनेगा। आगे देखिए एक उदाहरण और, जैसे मैं लिखता हूं यहां अधो गति धन गति। अब क्या होगा, इधर तीसरा वर्ण दिया गया है, गय हमारा कौन सा है, तीसरा वर्ण है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अधोगति। ठीक है, यहां भी हमारे पास क्या हुआ, ओ का आगमन हो गया। इसी तरह जैसे मैं लिख देता हूं मनः धन अनुकूल। अब क्या हुआ कि इधर ए है और इधर भी ए है, और जब ए और ए होंगे तब भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा, मनोनुकूल। समझा रही है मेरी बात, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, वो समझ आ रही है। हम जितने ज्यादा इसके उदाहरण करते जाएंगे ये चीज आपको उतनी ही ज्यादा क्लियर होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी और समझ आती जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं मनः धन रथ। अब हमारे पास है रे, रे हमारे पास दिया गया है, ये रहा, ये रे है, तो इधर है मैं। अब दोनों का क्या बन जाएगा, मनोरथ। समझ आ रही है कि मनोरथ कैसे बना, यानी रे जो है उसको जुड़ने के बाद में हमारे पास क्या बनेगा, ओ बनेगा, और उसी ओ को बनाने के लिए धन। ठीक है, अब क्या आया हमारा इधर, धन अच्छे से स्पष्ट हो जाए। ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम इसका पढ़ते हैं दूसरा नियम। चलो आ गया है, हमारा दूसरा नियम आ चुका है। तो अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, नियम नंबर 2 कि विसर्ग का रे होना। यानी कि पहले हमने पढ़ा विसर्ग में ओ हो जाना, और अब हम पढ़ेंगे विसर्ग का रे हो जाना। इसका नियम क्या है, पहले हम इसका नियम देख लेते हैं। इसमें क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, इस चीज को ध्यान रखना, वो कह रहा है कि विसर्ग से पहले क्या हो, या तो ए हो या फिर आ हो, को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो,
ठीक है। यह किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है। यह फिर यह वह ल वह हो में से कोई हो तो विसर्ग का क्या होगा, र हो जाएगा। यानी ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, ये कोई स्वर तो क्या होगा, वो र में बदलेगा। दूसरी बात कहता है कि कोई भी तीसरा, यानी कि क, घ और अंग्य तीनों में से, पांचों वर्ण में से तीसरा, चौथा और पांचवा। यह फिर तीसरी बात कहता है कि य, र, ल और व, ठीक है, हो गए। तो इनका क्या बनेगा, र के अंदर ये बदलेंगे। ठीक है। अब देखिए हम इसके उदाहरण करते हैं। ठीक है, उदाहरण में पहला लिखता हूं नहीं, धन, आशा। अब क्या है इसमें, निराशा, र का आगमन हुआ, यानी ए और आ या फिर कोई अन्य स्वर, इनको छोड़कर। ठीक है, इधर हमारे पास क्या है, ई है, तो ये क्या हो जाएगा, र में बदल जाएगा और इसका क्या होगा, निराशा। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, जैसे नी, धन, बल, क्या हो जाएगा, ई है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्बल। समझाई। इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, जैसे मैं लिखता हूं यहां आशी, धनवाद। ये बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, कई बार कंपटीशन में भी इस चीज को पूछ लिया जाता है कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, जैसे निर्धन उपमा, निरुपमा, क्या हो जाएगा, निरुपमा। निरुपमा। ठीक है, निरुपमा के बाद में आप और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप पढ़ सकते हो। मैं कुछ उदाहरण आपको इसके और बता देता हूं, जैसे दू, ऊ आ गया, धन, आशा, तो क्या हो जाएगा, दुराशा। उदाहरण लेता हूं, उदाहरण है जैसे मैं यहां लिखता हूं निहि, धन, गुण, क्या आ जाएगा, निर्गुण। ठीक है, इसी तरह जैसे दु, धन, वासना, तो इसका हो जाएगा दुर्वासना। दुर्वासना। जैसे दु, धन, जन, क्या हो जाएगा, दुर्जन। समझ आ रही है मेरी बात, दुर्जन। इसी तरह दु, धन, उपयोग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। दुरुपयोग। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं लिख देता हूं दु, धन, आचार, दुराचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, दुराचार। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे यहां ऊ था। ठीक है,
इसके अंदर ई हो गया, ठीक है, यहां भी ई हो गया, ठीक है, यहां भी ई, और ये सारे उदाहरण थे जो हमने पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से ये समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें अगर कोई चीज आपको किसी तरह की भी समझ नहीं आती है तो। बाय।